नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं चैप्टर 4 की वीडियो अपलोड कर रहा हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, लगातार साइंस की वीडियो अपलोड हो रही है। साइंस का एग्जाम आपका 20 का। देखो, चैप्टर 4 है कार्बन और उसके यौगिक। पहला प्रश्न आपका है कि आपको एक तो कार्बन की संयोजकता और उसके गुणधर्म के बारे में पता होना चाहिए, और उसकी जो ये गुणधर्म की प्रवृत्ति है, श्रृंखलन और चतुसंयोजकता। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के गुणधर्म पता होना चाहिए आपको। एक कार्बन के अपर रूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। दूसरा है आपको देखो एक क्रियात्मक समूह एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें से आप ये एल्डिहाइड और ये कीटोन, ये आपको पता होना चाहिए। और ये तो नॉर्मल सिंपल सी है। देखो CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, इनका ये आप ढंग से ध्यान रखना। ये सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड CHO। इनके एक ये अनुलग्न, देखो एन, इन, आइन, इसका एल होता है एल्डिहाइड का, इसका ऑन होता है कीटोन का, और कार्बोक्सिलिक का होता है ओइक अम्ल। सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। चौथे नंबर पर है इनका IUPAC नामकरण। अब IUPAC नामकरण और एक आपको संकलन अपक्रिया, प्रतिस्थापन अपक्रिया और सहसंयोजी आबंध। अब IUPAC नामकरण में आपको मैं बता दूं कि ये जो, जैसे मैंने एक फॉर्मूला लिया है, ये देखो CnH2n वाला मैंने यहां लिया है और n की जगह 5 रख दिया। अब 5 रखेंगे तो C5, और यहां देखो 5 दूनी 10 और 2 12, तो यहां 5 रखेंगे तो 5 से विज्ञान में हम बोलते हैं पेंट। आपको विज्ञान में गिनती आनी चाहिए। मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक। तो पेंट 5 से बोलते हो। तो पेंट कौन सी श्रेणी है? एल्केन है। अनुलग्न क्या है? एन है, तो ये हो गया पेंटेन। अब इसके 5 कार्बन लिख दिए हमने और सब पे सिंगल बॉन्ड लगा दिया, क्योंकि एल्केन श्रेणी में सिंगल बॉन्ड आता है। इसमें देखो सिंगल बॉन्ड आता है, इसमें डबल आता है और इसमें ट्रिपल आता है, 2 कार्बन परमाणु के मध्य। तो यहां मैंने इसके देखो कितने बन गए, H के 12, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। संयोजकता भी पूरी होनी चाहिए, 1 2 3 4, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इसके देखो 1 2 3 4, इस प्रकार से सबकी संयोजकता पूरी है। और ये देखो CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3। एक जो लास्ट प्रश्न है आपका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का, और एक देखो ये हेलोजन परमाणु जो है FCl, Br और I, इनकी फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। ये नामकरण के जब आप करेंगे तो उसमें ये काम आएंगे, तो आपका इनका नाम पता आना चाहिए। तो जैसे मैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना MgO की बताता हूँ। Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है, आपको पता है। ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। तो 12 में यदि मैं इलेक्ट्रॉन भरूं, जैसे आपको इलेक्ट्रॉन भरना बताया होगा आपके गुरुजी ने, तो 2 भरेंगे पहले, फिर 8 भरेंगे, फिर भी 8 ही आता है, लेकिन हमारे 8 और 2 10 हो गए, लेकिन हमको चाहिए कितने? 2। तो अंतिम कोश में कितने बच गए? 2। यहाँ 2 और फिर 8, लेकिन हमको चाहिए कितने? 6, क्योंकि 8 ही होता है, 6 बच रहे। तो अंतिम कोश में यहाँ तो 2 है, यहाँ 6 है, तो यहां तो मैंने 2 रख दिए और यहां देखो 6 रख दिए। अंतिम कोश के, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को रखेंगे बस यहाँ। ये अंतिम कोश बोलो चाहे बाह्यतम कोश बोलो, बात एक ही है। तो 1 2 3 4 5 और 6। तो अब देखो, अब इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 है, तो हमको 6 चाहिए। इसमें 6 है, 2 चाहिए, अधिकतम 4 ग्रहण कर सकते हैं और 4 ही त्याग सकते हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हमको यहां देने पड़ेंगे। 6 ले तो सकते नहीं, तो इसको दे दिए। जिस दे दिए तो ये धनी हो गया, इसने ले लिए तो ये ऋणी हो गया, इसका अष्टक पूर्ण हो गया। देखो ये 2 ले लिए इसने, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। एक और देखो, जैसे मैं ऑक्सीजन की बताऊं आपको। अब ऑक्सीजन में 2 परमाणु हो गए, ठीक है। ये ऑक्सीजन के 2 हो गए, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। पहले 2 भरेंगे, फिर 8 भरेंगे, लेकिन हमको चाहिए कितने? 6। तो बाह्यतम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने और चाहिए? 2 और चाहिए। अब 2 और चाहिए, तो देखो क्या करेंगे। पहले तो ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन लिखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यदि परमाणु क्रमांक नहीं पता ना आपको, तो फिर दिक्कत आएगी। परमाणु क्रमांक कम से कम 30 तक याद कर लो। तो 6 भर लिए, अब इधर भी 6 हो गए। अब हमको 8 करने, तो देखो इन 2 को मैं शामिल कर लूं इसी में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये शामिल हो गए। इधर इन 2 को इसमें शामिल कर लूं, तो ये इसमें 8 हो गए, मतलब इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए। यानी दोनों तरफ अष्टक पूर्ण हो गया। इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका 4 पार्ट कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है। केमिस्ट्री कंप्लीट है।
कल की मैं 2 वीडियो में बायोलॉजी कंप्लीट करूंगा और परसों की 2 वीडियो में फिजिक्स कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो अब 2-2 चैप्टर की एक वीडियो बनाऊंगा। तो आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो को समय से आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद। मैथ्स विद एल के तिवारी।